आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये एक बेहद दर्दनाक और दुखद कहानी है, पर इसी में प्यार, हिम्मत और विरोध का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भी छिपा है। ये शब्द हैं आंचल मामीद्वार के। सोचिए, इतने बड़े दुख और सदमे के बीच कहा गया ये एक वाक्य जिसमें हिम्मत भी है और अटूट प्यार की एक गूंज भी। और ये बयान उस चौंकाने वाले काम के पीछे की वजह बताता है जिसने सबका ध्यान खींचा। ये इस कहानी का वो सबसे इमोशनल पल है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उसी एक सांकेतिक पर बहुत ही साहसी कदम से। तो हुआ ये कि अंतिम संस्कार के वक्त आंचल ने जो किया वो सिर्फ रस्म नहीं थी, वो एक ऐलान था। उसने सक्षम के शरीर पर हल्दी लगाई, अपनी मांग में सिंदूर भरा और उसे अपना दूल्हा कहा। एक तरह से उसने दुनिया को बता दिया कि उनका प्यार मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? क्या थी इनकी कहानी और क्यों उसका अंत इतना भयानक हुआ? ये हैं सक्षम और आंचल। 3 साल से रिश्ते में थे और शादी करने का सपना देख रहे थे। लेकिन उनके सपनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, और वो थी परिवार का कड़ा विरोध। उनकी कहानी 3 साल के प्यार से शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन सक्षम की जाति ये आंचल के परिवार के लिए नामंजूर थी, और ये विरोध ये 27 नवंबर की उस खौफनाक रात को अपने सबसे बुरे अंजाम तक पहुंच गया। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो बहुत ही क्रूर था। सक्षम को एक जगह बुलाया गया, उसे गोली मारी गई और फिर उसका सिर कुचल दिया गया। ये दिखाता है कि नफरत किस हद तक हिंसक हो सकती है। इतने बड़े जुर्म के बाद जाहिर है कानून ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और जो मुख्य संदिग्ध पकड़े गए वो कोई बाहर के नहीं बल्कि आंचल के अपने पिता और भाई थे। उन पर हत्या और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप तो लगे ही, लेकिन एक और बहुत ही अहम चार्ज लगा, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन। और ये चार्ज इस पूरे मामले के जाति आधारित एंगल को सामने लाता है। तो ये SC/ST एक्ट है क्या? देखिए, ये एक खास कानून है जो समाज के उन तबकों की रक्षा के लिए बनाया गया है जिन पर जाति के नाम पर जुल्म होता है। इस केस में इस एक्ट का लगना ये बताता है कि कानून इसे सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि जाति के आधार पर हुई नफरत का नतीजा मान रहा है। और आंचल, उसका दर्द और गुस्सा इन शब्दों में साफ दिखता है। वो अपने ही परिवार के लिए सबसे कड़ी सजा की मांग कर रही है। ये दिखाता है कि वो न्याय के लिए कितनी मजबूत और दृढ़ है। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर आज भी प्यार के रास्ते में इतनी हिंसक दीवारें क्यों खड़ी हो जाती हैं? चलिए, अब इस मामले के पीछे जो बड़ी सामाजिक वजहें हैं, तथाकथित इज्जत, जाति और हिंसा, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम एक शब्द सुनते हैं, ऑनर किलिंग। इसका मतलब क्या होता है? ये झूठी शान या इज्जत के नाम पर की गई हत्या है। जब परिवार के लोगों को लगता है कि किसी ने उनकी परंपरा या इज्जत पर दाग लगा दिया है, तो वो हिंसा पर उतर आते हैं। और नांदेड़ में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक बड़ी और बहुत गहरी समस्या का हिस्सा है। आज भी देश के कई हिस्सों में अलग जाति में शादी करना परिवार की इज्जत के खिलाफ माना जाता है और इसे रोकने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। आखिर इस एक कहानी ने इतना बड़ा असर क्यों डाला? क्यों ये इतनी वायरल हुई? बात यह है कि आंचल के उस एक कदम ने एक निजी दुख को एक बहुत बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट बना दिया। वो सिर्फ दुख का इजहार नहीं था, वो प्यार था, वो एक तरह का विरोध था, और वो इंसाफ की एक खामोश लेकिन बहुत बुलंद मांग थी। और फिर क्या था? उस सांकेतिक शादी के वीडियो आग की तरह फैल गए। सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। ये कहानी एक बार फिर से जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव का एक कड़वा सच बन गई। और आंचल की हिम्मत, उसकी हिम्मत ने लाखों लोगों को उससे इमोशनली जोड़ दिया। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब इज्जत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नफरत और हिंसा को सही ठहराने के लिए होने लगे, तो एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।